हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक एट द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएमएल क्वेरीज के बारे में कि कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं डीएमएल क्वेरीज को और क्या क्या क्वेरीज होती है। लास्ट क्लास में हमने डीएमएल क्वेरीज के बारे में बात करा था, जिसमें हमने डेटाबेस क्रिएट करना सीखा था, टेबल क्रिएट करना सीखा था, कि टेबल को डिलीट करना सीखा था, डेटाबेस को डिलीट करना सीखा था, या टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करने सीखे थे। ठीक है, तो आज हम प्रॉपरली डीएमएल क्वेरीज के बारे में बात करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम में आपको बताया था कि आपको कि डीएमएल क्वेरीज में इंसर्ट अपडेट डिलीट होती है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसे कैसे यूज़ करने वाले हैं हम इसे देखेंगे इस वीडियो में। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं सीधे आता हूँ अपने एडिटर पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस के अंदर में एक टेबल क्रिएट करनी है और टेबल के अंदर में डेटा इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हमें पता है लास्ट क्लास में हमने कैसे करा था डेटाबेस क्रिएट। सिंपल क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम सौरभ। मैंने कुछ भी दे सकते हैं, नाम आपकी मर्जी है। ठीक है, सौरभ दे दिया तो मेरा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो सौरभ डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें टेबल क्रिएट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे यूज सौरभ, क्योंकि हम इस डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे यूज सौरभ। मतलब अब हम जो भी टेबल क्रिएट करेंगे वो सारे इस डेटाबेस के अंदर में क्रिएट होंगे। तो क्रिएट कैसे करते हैं टेबल, हमने देखा था लास्ट क्लास में, क्रिएट। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं और से अच्छा लगेगा। क्रिएट टेबल। ठीक है, टेबल का नाम ले लेते हैं हम लोग एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय का नाम हो गया। अब उसमें हमें कॉलम्स डालने पड़ेंगे कि कौन कौन से कॉलम्स है और क्या टाइप है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं ई आई डी, एम्प्लॉय आई डी किस टाइप की, इंटीजर टाइप की। ठीक है, डेटा टाइप भी मैंने थोड़ा कवर करा लास्ट क्लास में। एम्प्लॉय नेम भी ले लेते हैं हम लोग, ये किस टाइप का हो जाएगा हमारा, वेर कैर, कितनी भी डिजिट 50 डिजिट का नाम हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, कॉमा, हम लोग एम्प्लॉय की सैलरी भी ले लेते हैं कॉलम। ठीक है, एम्प्लॉय सैलरी ले लेते हैं हम लोग इंटीजर टाइप की। ठीक है, आप कोई सी भी टाइप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मतलब मर्जी इन द सेंस कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कंपनी में, उसके हिसाब से क्या डेटा फीड करना है आपके ऊपर। ठीक है, एम्प्लॉय सैलरी हो गई। अब हमारे पास आता है एक डेट का भी ले लेते हैं, क्योंकि डेट हमने अभी तक ट्राई नहीं किया है। ई डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, ये लेते हैं, ये किस टाइप का, डेट टाइप का है। तो ये हमने करा एक टेबल क्रिएट जिसमें 4 कॉलम है, नेम, आईडी, सैलरी और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, अब कर देते हैं इसे एग्जीक्यूट, और ये हमारी क्वेरी हो गई एग्जीक्यूट। ठीक है, अब हम करते हैं बात, चेक करते हैं इसको कि हमारी क्रिएट हुई कि नहीं हुई। तो हम लोग रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर टेबल्स में जाएंगे, एम्प्लॉय क्रिएट हो गई हमारी। कॉलम चेक करने तो इस पे गए और कॉलम से क्लिक करा तो हमें कॉलम से दिख गए हमारे को। बट ये मैटर थोड़ा सा लेंदी है, तो हम सिंपल सी क्वेरी यूज कर लेते हैं, डिस्क्राइब। जिस टेबल को चेक करना है आपको, एम्प्लॉय को। ठीक है, अब हम इसे एम्प्लॉय करेंगे को डिस्क्राइब करें तो जितने भी कॉलम्स है, डेटा टाइप है, सब दिख जाएगा हमारे को, एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, उनके डेटा टाइप। ठीक है, यहाँ तक तुम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अब आते हैं अपने मुद्दे की बात पे कि आज हमें क्या करना है। आज हमें करना है ये है कि इस टेबल में डेटा इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हमें इसके लिए इंसर्ट क्वेरी लगेगी, और वो कैसे लगती है वो हम अब देखते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, सिंपल सा आपको लिखना है इंसर्ट। ठीक है, स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो, चॉइस आपकी है, क्योंकि ये हमारा केस इनसेंसिटिव है। ठीक है, मेरे को जिसमें कंफर्टेबल लगता है, जिसमें मेरा टाइप होता है, मैं वैसे लिख देता हूँ, आपके ऊपर है। बट अगर आप कंपनी में काम करो तो जो भी कीवर्ड्स है ना, जैसे इंसर्ट हो गया, क्रिएट हो गया, ये सब कैपिटल में होता है। ठीक है, बट फिलहाल हम प्रैक्टिस करें तो हम लोग स्मॉल में लिख लेते हैं। ठीक है, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू किस में, एम्प्लॉय टेबल में। ठीक है, इंसर्ट लिखना है, इनटू लिखना है, जिस टेबल में डालना है उसका नाम। ठीक है, अब किस किस कॉलम में डालना है, जैसे मान लो ई आई डी में डालना है मुझे, ई नेम में डालना है। ठीक है, ई सेल में डालना है, ई डी ओ जे में डालना है। ठीक है, मुझे इन 4 कॉलम में डेटा भरना है। मैंने लिखा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, जोन जोन से कॉलम में, अगर मान लो कुछ 2 कॉलम में भरना है, 2 ही लिखूंगा। ठीक है, बस उसके बाद लिखना है वैल्यूज। ठीक है, अब क्या क्या वैल्यू डालनी है, एम्प्लॉय आईडी डाली 1, नेम डालता हूँ इस बार मोहित का, कोई मोहित नाम। ठीक है, सैलरी डाल देते हैं, इसको अमीर बनाते हैं, 70,000 इसकी सैलरी कर देते हैं। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में देखो, इसमें जो ना डेट लिखते हैं वो इस फॉर्म में, ईयर, मंथ और डे के हिसाब से, और वो 4 डिजिट में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ये 2022 में से मान लो एग्जांपल ज्वाइन किया है। ठीक है, कौन सी तारीख को, फर्स्ट को, और कौन से महीने, फर्स्ट महीने में, और 20 तारीख को। ठीक है, मतलब 20 जनवरी 2022 में इसने ज्वाइन किया, तो मैंने ये लिखा। ठीक है, अब मैं इसे रन करूंगा तो क्या करेगा, ये एक टेबल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा, जिसमें आईडी 1, नेम मोहित, सैलरी 70,000, और ये हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, तो ये सिंपल सा सिंटेक्स है,
याद कर लोगे तो भी चलेगा और प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो इंसर्ट करते हैं, बिल्कुल सही एग्जीक्यूट हुई है हमारी, देख लो ग्रीन हो रखा नीचे। तो हमने एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, ऐसे ही हम 2-3 रिकॉर्ड कर लेते हैं। एम्प्लॉय 2 डालते हैं, इसमें नाम सचिन कर देते हैं इसका। ठीक है, और इसकी सैलरी हम और बढ़ाते हैं, इसे 80,000 दिलवाते हैं। ठीक है, उसकी ज्वाइनिंग करवा देते हैं मे में। ठीक है, मे में करवा दी, इसे एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग। एक और इंसर्ट हो गया। अब सौरभ भी डलवा देते हैं भाई। ठीक है, अपने आप को और अमीर करवा देते हैं। ठीक है, हम करेंगे इसे 10वें महीने में। ठीक है, एग्जीक्यूट करवा दिया हमने। सिमिलरली एक और ले लेते हैं, कोई अच्छा सा नाम ले लेते हैं। मान लो एग्जाम्पल के क्या चल रहा है आजकल, हार्दिक चल रहा है। ठीक है, हार्दिक हार्दिक पांड्या। ठीक है, इसको डलवाते हैं 1,00,000 रुपए, बहुत अच्छा खेलता है। ठीक है, इसको दिसंबर 22 में। तो बेसिकली मैंने क्या करा, 4 रिकॉर्ड क्रिएट कर दिए एक टेबल के अंदर में। ठीक है, अब बोलोगे भाई रिकॉर्ड तो आप क्रिएट करे जा रहे हो, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, मगर टेबल में देखेंगे कैसे डेटा। तो उसके लिए क्वेरी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये मैं पूरी अच्छे से कवर करूंगा नेक्स्ट क्लास में। हम लोग DRL या DQL क्वेरी के बारे में बात करेंगे, उसमें पूरा कवर हुआ है। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जिस टेबल से देखना है एम्प्लॉय से। ठीक है, अभी आप देख लो बस लिख रहे हैं, अगली क्लास में जब हम इसे करेंगे प्रैक्टिकली तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने जो भी 4 रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे हमें सारे दिख गए। ठीक है, तो हमने क्वेरी क्या चलाई थी हमें पता लग गई। ठीक है, कैसे इंसर्ट करें। अब दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई एक ही तरीका है क्या इंसर्ट करने का, और कोई तरीका नहीं है क्या। ठीक है, इंटरव्यू में पूछ लिया कि भाई मेरे को इस तरीके से नहीं करना, कोई और तरीका तो बताओ, तो हम उसको देखते हैं। ठीक है, ये तो सिंपलेस्ट तरीका हो गया। अब करते हैं दूसरा तरीका। अगर मान लो आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट है, आपको सारे कॉलम्स में डेटा फिल करना है। ठीक है, मतलब 4 कॉलम है, चारों में फिल करना है। तो उसके लिए आप इस क्वेरी को और छोटा कर सकते हो, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। ठीक है, सीधे वैल्यूज कर दो, कॉलम नेम स्पेसिफाई मत करो। बट कंडीशन क्या है, चारों कॉलम्स में आपको डेटा भरना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल ये मैं डाल देता हूँ, इसमें मान लो आईडी डाली मैंने 4। ठीक है, और मान लो मैंने डाल दिया नाम, इस बार किसका डालें, धोनी डाल देते हैं। ठीक है, धोनी। इसके बाद हम लोग सैलरी कर देते हैं भाई साहब की 1,20,000। ठीक है, और इनका ज्वाइनिंग कब का है, मान लो 2,000 का ज्वाइन करा है इन्होंने। ठीक है, फर्स्ट को और 18 तारीख। तो हमने क्या करा, इस बार इस क्वेरी को और छोटा बनाया, जो कॉलम नेम स्पेसिफाई करे थे वो स्पेसिफाई नहीं किया। ठीक है, बट इस क्वेरी को लिखने के लिए टर्म्स कंडीशन क्या है कि आपको सारी कॉलम्स में वैल्यू फिल करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये आपको दिक्कत देगा। ठीक है, यहाँ पे एक दिक्कत है, हमने यहाँ पे कॉल नहीं लगाया था। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करेंगे, बिल्कुल बढ़िया एग्जीक्यूट हुई है। ठीक है, ये एक तरीका समझ में आ गया कि हमें अगर कॉलम सारे कॉलम से वैल्यू भरनी है तो हमें कॉलम नेम स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो हमें अब धोनी भी दिखेगा टेबल में। ठीक है, सेमीकोलन लगा देते हैं, तो हमारे धोनी जी भी आ गए इसमें। ठीक है, सो ये एक तरीका और हो गया। अब बात आती है भाई, ये तो ठीक है, आप हर बार एक एक करके क्वेरी में डेटा डाल रहे हो, क्या एक बार में मैं 5 रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकता हूँ या 4 रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकता हूँ। हाँ, ये इसका भी सॉल्यूशन है, हम एक बार में मल्टीपल रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो करते हैं उस पर। ठीक है, इंसर्ट इनटू, ये थर्ड तरीका बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। अगर आपको मल्टीपल, मान लो आपको इस बार 2 ही कॉलम भरने हैं, ई नेम और ई सेल करना है। ठीक है, ई नेम कॉमा ई सेल, बस आप चाहते हो कि ई भरना चाहते हो। ठीक है, ठीक है, अब वैल्यूज, पहले नाम डालते हैं हम लोग, कोई भी नाम डाल देते हैं, गणेश डाल देते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, जो दिमाग में आया वो मैंने बोल दिया। ठीक है, सैलरी कर देते हैं इसकी 55,000 एग्जाम्पल। ठीक है, थोड़ा अलग नंबर हो गया, कॉमा, और वैल्यूज डलवानी है हमारे को, मतलब एक बार में हम लोग क्या करें, मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करें। ठीक है, तो मान लो अब इस बार क्या डालें, प्रिया डाल देते हैं, लड़की का नाम डाल देते हैं इस बार, नहीं तो ये होगा कि लड़के के नाम आ रहे हैं हर बार। ठीक है, इस बार इसकी सैलरी भी बढ़ा देते हैं ताकि डिस्क्रिमिनेशन का कोई सीन ना रहे। ठीक है, हम लोगों ने ये कर दिया इसका। ठीक है, अब तुम देखोगे कि इस बार मैंने 2 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए एक साथ ही, ऐसे हम 10 भी कर सकते हैं कॉमन लगा लगा करके। ठीक है, तो चॉइस आपकी है। अब अगर हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम चलाएंगे तो हमें दिख जाएगा कुछ। ठीक है, एक चीज मैं आपसे पूछूंगा या आपको पता होना चाहिए, जब हम कोई कॉलम में वैल्यू नहीं भरते तो बाय डिफॉल्ट क्या आती है, नल वैल्यूज आती हैं। ठीक है, तो ये सारे तरीके थे आपके इंसर्ट करने के किसी भी टेबल में। मेरे ख्याल से आप लोगों को उसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, कि कैसे टेबल में डेटा इंसर्ट करना है। अब आती है भाई, इंसर्ट तो क्वेरी हमने सीख ली, अब और कौन सी क्वेरीज है।
अब है हमारे पास डिलीट और वेयर, डिलीट और अपडेट। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे भैया इंसर्ट क्वेरी डन। ठीक है, अब करते हैं अपडेट, हमें करना है, और डिलीट, यही तीन है हमारे पास डीएमएल में। ठीक है, ये करने से पहले मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा और मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक कीवर्ड बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, मैंने जब आपको बताया था सीक्वल में क्या होता है, कमांड्स होती है, कीवर्ड्स होते हैं, राइट। तो एक कीवर्ड है यहाँ पे, अगर जब हमें अपडेट और डिलीट की बात करेंगे तो हमें कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा, तो मैं वही कीवर्ड बताने वाला हूँ आपको। वो कीवर्ड है वेयर। ठीक है, देखो जब भी आप डिलीट या अपडेट करोगे तो एक बार में एक ही रिकॉर्ड डिलीट या अपडेट करोगे। इंसर्ट में आपने बहुत सारे कर दिए थे, डिलीट या अपडेट करोगे तो कुछ कंडीशन लगा के अपडेट अपडेट डिलीट करोगे, मतलब सॉरी मेरी स्टेटमेंट गलत थी, कि अगर आपको कोई बहुत सारा, एक टेबल में बहुत सारा डेटा है, ठीक है, अब आपको डिलीट करना है तो पूरी टेबल डिलीट नहीं करोगे, आपको बोला भाई 4 रिकॉर्ड डिलीट करने हैं। ठीक है, ये 4 रिकॉर्ड अपडेट करने हैं, तो अब उस 4 रिकॉर्ड को कैसे स्पेसिफाई करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो हमें बताएगी कि भाई यही 4 रिकॉर्ड है, तो उसकी जगह पे उसी के लिए हमारे पास आता है वेयर कीवर्ड। ठीक है, अगर आप वेयर बताया कि भाई कहाँ पे अपडेट करना है, कहाँ पे डिलीट करना है, ठीक है, तो दिमाग में क्या बैठा कि वेयर एक कीवर्ड है, कीवर्ड मतलब एसक्यूएल जानता है वेयर कीवर्ड को। ठीक है, और ये किस लिए होता है, कंडीशन लगाने के लिए कि कहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, कंडीशन लगाने के लिए वेयर काम आता है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल ज्ञान बहुत हो गया, प्रैक्टिकल पे आते हैं। इसका सिंटेक्स देख ले एक बार कि कैसे होता है हमारे पास, तो एक बार देख लेते हैं सिंटेक्स क्या होता है। पर सबसे पहले हम बात करते हैं अपडेट की, कि कैसे भाई अपडेट करना है। ठीक है, तो लिखेंगे अपडेट, ठीक है, टेबल का नाम, ठीक है, सेट, सेट कीवर्ड लगाना है। ठीक है, ये सेट भी एक कीवर्ड है। अब जो भी कॉलम है उसकी वैल्यू क्या करनी है, मान लो एग्जाम्पल वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ पे देखने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, बट जब हम प्रैक्टिकली करेंगे ना आपको इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ऐसी कॉल टू है आपके पास में, उसकी क्या वैल्यू सेट करनी है, मान लो वैल्यू टू सेट करनी है हमारे को। ठीक है, और कहाँ पे करनी है, जहां पर कोई कंडीशन दे रखी है तो वहां पे वैल कर देंगे। ठीक है, अब कंडीशन सेटिस लिखोगे नहीं तो ये सब में लगा देगा। ठीक है, तो हमें बताना पड़ेगा भाई कहाँ, किस पूरे 100 रिकॉर्ड में से हमें किस रिकॉर्ड पे करना है, तो वो वेयर में बताते हैं। वो कैसे बताते हैं, क्या करना है, वो सारा देखते हैं हम प्रैक्टिकली अपने एडिटर पे। ठीक है, अब जैसे मेरे को रिक्वायरमेंट आ गई, मान लो एग्जाम्पल ये मेरे को डेटा मिल गया, ये डेटा पूरा टेबल का डेटा मिल गया, राइट। अब मुझे बोला भाई कि इसमें से है ना जितने भी, जिनकी भी आईडी 2 है, ठीक है, या जिसकी भी आईडी नल है, ठीक है, आप उसकी जगह पर उसकी जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग को एक एक 22 कर दो। मतलब क्वेश्चन ये है, रिक्वायरमेंट हमारे पास है ये, भाई ऐसे एम्प्लॉय देखो जिनकी आईडी नल है ना, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग में एक एक 22 करनी है आपको। ठीक है, क्लियर है रिक्वायरमेंट, अगर नहीं है तो एक बार दोबारा सुन लेना इसे। ठीक है, अपने आप क्लियर हो जाएगी। रिक्वायरमेंट इज क्लियर, अपडेट those employees date of joining whose id is null। ठीक है, तो हमारा सिंपल सा सिंटैक्स है अपडेट टेबल। ठीक है, जो भी अपडेट टेबल है, अब उसमें क्या करना है, सेट करना है हमारे को, किसको, हमारे को रिक्वायरमेंट जो है हमारे पास, हमारे पता ही है क्या है कि हमारे को जहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट आईडी नल है वहां पर आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक एक 22 करनी है। ठीक है, सेट EDOJ हमें सेट करना है इक्वल टू 01 सॉरी 2022 0101, राइट, हमें इतना पता है। ठीक है, अब कब करना है, वेयर EID इक्वल टू नल। देखो जब आप इसे करोगे तो आपको एरर आएगा। ठीक है, अपडेट टेबल नेम क्या है हमारा, ठीक है, जब हम इसे करेंगे तो एरर आएगा। ये एरर क्यों आएगा, क्योंकि है ना हमें इसमें सेफ मोड को एक कमांड लिखनी पड़ती है। अगर जब भी हम नल के साथ छिड़खानी करते हैं ना, तो हमें एक कमांड लिखनी पड़ती है, वो मैंने कमांड नोट करी थी कहीं पे, मैं आपको बताता हूँ। ये आपको जब भी आप नल के साथ छेड़खानी करोगे तो आपको ये कमांड पहले एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। ये थ्योरेटिकल चीज है, रटने वाली चीज है, ये कोई नहीं, कोई याद करके नहीं बैठता, आपको इंटरनेट पे साफ मिल जाएगी, फिर भी आप नोट कर लेना इसे। जब भी आप नल के साथ, नल के बेसिस पे कंडीशन चेक करोगे तो आपको सेफ अपडेट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो इसे एग्जीक्यूट कर दिया मैंने। ठीक है, ये एग्जीक्यूट करने के बाद अब मैं करूंगा ना तो मेरा काम बन जाएगा सारा। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ अपनी टेबल्स को, सिलेक्ट
स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, आप चेक कर लें। ओके, सो इसने मेरे लिए काम नहीं किया। देखो डेट ऑफ ज्वाइनिंग नल ली, फिर से कर देते हैं। ठीक है, अपडेट टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सेट करना है। क्या क्या करना है सेट हमारे को, ई डेट ऑफ ज्वाइनिंग इक्वल टू व्हाट, 20220101। ठीक है, वेयर, ठीक है, ई आई डी इज लगा दे, इज भी, इज कीवर्ड भी होता है हमारा, इसको लगाते, क्या पता ये शायद इजी मांग रहा हूँ। तो ये छोटी मोटी गड़बड़ी होती है ना, तो इनके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ये चल गई है बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। अब हम देख लेते हैं हमारा टेबल को, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ इसलिए गलतियां हो सकती हैं। देखो अपडेट हो गई। ठीक है, तो अभी हमारे को क्या समझ में आया, मेन चीज ये है, ये दिमाग में रखने वाली बात है कि जब भी हम नल की बात करेंगे तो हम लोग इक्वल टू यूज ना करके इज यूज करेंगे। दिमाग में रखनी है पॉइंट को। ठीक है, मेरे भी दिमाग में रहेगी। सेकंड चीज, जब भी हम नल के बेसिस पे कोई कंडीशन चेक करेंगे ना, तो एक मैंने कमांड लिखी हुई है, वो आपको लिखनी यूज करनी पड़ेगी, सेट एसक्यूएल सेफ अपडेट इक्वल टू 0। बाकी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आप एक और अपडेट चलाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज कर दिया वो शायद। अब मुझे क्या करना है, जो भी जहां धोनी की सैलरी को है ना, मुझे 2 लाख करनी है 1,20,000 से। ठीक है, मुझे क्या करनी है, कंडीशन क्या है, मेरे को डेटा दे दिया है, डेटा में बोल रखा है भाई जहां पे भी धोनी हो ना, उसकी सैलरी 1,20,000 से 2 लाख कर दो, प्रमोशन कर दो मतलब तरीके से। तो करते हैं धोनी का प्रमोशन। ठीक है, अपडेट इस टेबल को एम्प्लॉय। ठीक है, सेट क्या करना है हमारे को, ई सैल को कितना करना है हमारे को, 2 लाख करना है, करते 2 लाख। ठीक है, 2 करोड़ भी कर देंगे तो भी कम है क्योंकि बंदे की वैल्यू है। ठीक है, अब किस बेसिस पे करना है, वेयर ई नेम इज इक्वल टू धोनी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जब इसे रन कर देंगे, होपफुली सब कुछ सही रहेगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, ये क्या आ रहा है सामने, तो धोनी भाई साहब की हमारी होगी सैलरी 2 लाख। देखो, ठीक है, तो इस तरीके से अपडेट क्वेरी काम करती है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी बहुत चीजें हैं जो रटने वाली हैं, आप इग्नोर कर दो अभी। ठीक है, जितना आ रहा है उतना कर लो, क्योंकि ये चीज है ना प्रैक्टिस से ही आएगी। ऐसा नहीं होगा कि मैंने एक बार में पढ़ा और मेरे को एक बार में सब कुछ आ गया, कोई भी नहीं कर पाता इन चीजों को। तो आप इन्हें प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद रहेंगे, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी इंटरनेट जिंदाबाद। ठीक है, उसके बाद अब हमारा आता है डिलीट क्वेरी। ठीक है, डिलीट क्वेरी से अगर मान लो किसी ने बोला भाई जिसकी भी एम्प्लॉय आईडी नल है ना उसे डिलीट कर दो आप। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैंने भी बताई, नल के साथ हमें इक्वल टू साइन नहीं यूज करना, यूज करना है इज, करना है इज ऑपरेटर यूज करना है। ठीक है, तो करते हैं हम लोग अब काम, तो डिलीट, ठीक है, फ्रॉम कहां से, एम्प्लॉय से, वेयर, मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम ये टेबल नेम वेयर, जहां पर एम्प्लॉय आईडी क्या है, इज नल। देखो मैंने अभी आपको बताया कि एम्प्लॉय आईडी जो है नल है, तो नल के साथ हमेशा इक्वल टू मत यूज करना, इज यूज करना। वो आपको एरर नहीं देगा बट कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। आपने इक्वल टू लिखा तो वो आपको एरर नहीं देगा बट आपका काम भी नहीं करके देगा। ठीक है, अब एग्जीक्यूट कर दे। ठीक है, 2 रोज इफेक्टेड हो गई, तो मतलब हमारे जो भी एम्प्लॉय आईडी का नल वैल्यूज थी वो डिलीट हो जाएंगी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो अब इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। देखो हट गए ना हमारे। ऐसे ही आपको कोई डिलीट करना है, जैसे एग्जाम्पल ये मेरे को अपने डेटा डिलीट करना है, एग्जाम्पल ये सौरभ का डेटा डिलीट करना है, जहां पे भी नाम मिल जाए या जहां जिसकी भी सैलरी 90,000 है उसे डिलीट कर दो। ठीक है, ठीक है, 90,000 वाली सैलरी को डिलीट कर दो। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई सेल इक्वल टू कितना, 90,000, मतलब मेरे को अपना रिकॉर्ड डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट हो जाएगा मेरे रिकॉर्ड से। ठीक है, डिलीट हो गई, 1 रो अफेक्टेड, ये बताता भी रहता है कितनी रोज डिलीट हुई है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ लेगा कि भाई कोई मैंने क्वेरी रन करी तो मुझे कैसे पता है कितने चेंजेस हुए रिकॉर्ड में, तो आप यहाँ पर देखोगे कितने रोज अफेक्टेड दिखा रहे हैं। अब करते हैं इसे सिलेक्ट, देखते हैं मेरा रिकॉर्ड है इसमें, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई। अब देखो सौरभ नहीं मिलेगा आपको इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज समझ लिया कि अपडेट, इंसर्ट और डिलीट कैसे करना है। इंसर्ट के तीनों मेथड देख लिए, अपडेट भी देख लिया और डिलीट भी देख लिया, और जो अलग सी चीजें जो निकल के आई जो मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है सब समझना, कि नल के साथ हमेशा इज यूज करना है। ठीक है, इक्वल टू साइन नहीं यूज करना। सेकंड चीज, जब भी हम नल के बेस पे कंडीशन लगा रहे हैं माई सीक्वल में,
है ना। तो आपको ये चीज सेट करनी पड़ेगी, सेट एसक्यूएल सेफ अपडेट इक्वल टू 0, अदरवाइज क्या होगा, आपको एरर मिलती रहेगी। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, सो इसकी वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, एक सजेशन, अगर आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि क्या चीज़ मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है, तो मेरा भला होगा और आपका भी भला होगा, आपको ज़्यादा चीज़ समझ आएगी, मुझे भी थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।